कक्षा 6 में आज हम संज्ञा के विषय में जान रहे हैं। ये इसमें जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं ये आपने लिखने भी हैं और इसमें संज्ञा के बारे में मैं इसमें बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, जब समझेंगे तभी इसको सीख पाएंगे और सुनने पर ही, समझने पर ही आपको ये आसानी से याद भी होगा, नहीं तो आप इसको याद नहीं कर पाएंगे, मुश्किल होगी। तो समझिए इसको, तो आसानी से आप इसके बारे में सब कुछ बता सकते हैं। देखिए, संज्ञा संज्ञा है किसी स्थान का या किसी प्राणी का नाम है या कोई वस्तु है उसका नाम है। अवस्था, भाव, गुण जो है ऐसे शब्द वो संज्ञा कहलाते हैं। तो किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, अवस्था, भाव या गुण का नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, कृष्ण, लखनऊ, पुस्तक, प्रेम, दया आदि। यानी इसमें ये कई तरह का मिक्स उदाहरण इसके बताए हैं। अब ये उदाहरण भी कई तरह के हैं, तो इसमें हम संज्ञा के भेद को देखते हैं। तो संज्ञा के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार के हैं। ये यहाँ पर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा, तीसरी भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक में यानी किसी व्यक्ति से या व्यक्ति विशेष से जुड़े इस शब्द इसमें आएंगे। जातिवाचक यानी किसी प्रकार की जाति से जुड़े हुए शब्द इसमें आएंगे। भाववाचक जो हमारे भाव यानी अच्छा, बुरा, गुण, दोष आदि से जुड़े इसमें संज्ञा शब्द आएंगे। तो इसको ढंग से समझें। जो हमारा पहला संज्ञा का प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा, वे संज्ञा शब्द जिसमें किसी विशेष व्यक्ति का स्थान, जाति, वस्तु का बोध होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे कह दें कि महात्मा गांधी जी, तो महात्मा गांधी जी कहते ही हमें महात्मा गांधी जी का चित्र याद आ जाएगा और हम एकदम पहचान जाएंगे कि हमारे राष्ट्रपिता जो हैं महात्मा गांधी के बारे में इसमें कहा गया है। अगर हम दिल्ली कह दें, दिल्ली, उत्तराखंड कह दें तो उत्तराखंड का नक्शा हमें याद आ जाएगा। तो ये एक पहचान है किसी चीज़ की। अगर हम अपने पड़ोसी का नाम ले लें तो उस पड़ोसी के नाम से हमें तुरंत अपना पड़ोसी याद आ जाएगा। तो ये व्यक्ति की पहचान के जो शब्द हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक, नाम, उसके एक नाम से पहचान है। ठीक, अच्छा, ऐसी जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा यानी वे संज्ञा शब्द जिनसे एक ही प्रकार या वर्ग के सभी वस्तुओं का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे हमने कहा बिल्ली, तो बिल्ली कहते ही हमें बिल्ली प्रजाति याद आ जाएगी। अगर हमने कुत्ता कह दिया तो कुत्ता हमें याद आ जाएगा, शेर कह दिया तो शेर याद आ जाएगा। तो ये उसकी पहचान है, उस वर्ग विशेष जो है वो उसकी पहचान है। घोड़ा कहा तो घोड़ा याद आएगा, बालक का बालक, स्कूल के बच्चे कहा तो स्कूल के बच्चे में, यानी हाथी कहा तो हाथी। तो यानी एक जाति का बोध करा रहा है। जो हमने पेड़, बड़े बड़े पेड़ कहा तो हमें बड़े बड़े पेड़, तो मतलब एक पहचान। हमने यहाँ पे अगर हम बोलें कि यहाँ पे गाय बोलते हैं तो हमें गाय याद आ जाएगी। तो ऐसी हाथी बोला तो हाथी। तो ये उसकी पहचान है, मतलब हमने जितने भी ये नाम लिए ये उस जाति की पहचान है, नाम है, उसको हम उसके द्वारा, उस नाम के द्वारा पहचान रहे हैं। तो वो जाति का बोध हो रहा है, उससे हम वस्तु को पहचान रहे हैं। ऐसी भाववाचक संज्ञा, इसमें देखिए जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे साहस, बचपन, मिठास, है ना। तो ये खुशी, दुख आदि जो इसमें है वो हमें इससे भाव से पता चलेगा। तो आपको ये तीनों समझ में आए होंगे, तीनों नोट कीजिएगा। ये अंडरलाइन किए हुए इन सब पूरे जो यहाँ से यहाँ तक लाइन खींची गई है इनको आप कॉपी में लिखिए। आज इसमें इतना ही, धन्यवाद।